मैथ्स के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर कर रहे हैं। और एग्जाम्पलर में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट करवा दिए थे कल की क्लास में। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है टू स्ट्रेट पाथ्स। अब ये टू स्ट्रेट पाथ्स लिखे या फिर टू स्ट्रेट लाइन लिखे, एक ही बात है। तो टू स्ट्रेट पाथ्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। इक्वेशन दी है इसने x, ये एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज 3.3। थ्री पॉइंट थ्री का मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में जो इक्वेशन है वो है x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन हमें दी है। लिखा है कि चेक वेदर द पाथ्स क्रॉस ईच अदर और नॉट। आप चेक करके बताओ क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या नहीं करती। बहुत सिंपल सी बात है हमारे लिए। हमें तीन कंडीशन मालूम है। अगर क्रॉस करेंगी तो या तो यूनिक सॉल्यूशन वाली बात होगी, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, कहां क्रॉस नहीं करेंगी, जब वो पैरेलल होंगी। और कहां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, जहां वो कॉन्साइड होंगी, जहां उसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो हमें केवल ये चेक करना है कि ये क्रॉस कर रही है एक दूसरे को या नहीं कर रही। तो हम इक्वेशन को पहले उसके फॉर्म में लाएंगे। x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे 2x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां a1 अपॉन a2 की वैल्यू देखो क्या है, 1 अपॉन माइनस 2 है। b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन 6 से ये भी माइनस 1 अपॉन 2 है। और अपन c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालें, यदि हम c1 और c2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा माइनस 2 अपॉन माइनस 5। ये कैंसिल हो गया तो हो गया 2 अपॉन 5। क्या कंडीशन बनी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये किस, इस कंडीशन से क्या होता है, लाइन पैरेलल होती है। लाइन पैरेलल होती है तो वहां पे नो सॉल्यूशंस आते हैं। लाइन पैरेलल होती है तो वहां पर नो सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, नो सॉल्यूशन है तो आप क्या लिख दोगे, और लाइन पैरेलल है तो आप क्या लिखोगे आंसर में, कि ये एक दूसरे को कहीं पर भी क्रॉस नहीं करती। क्या मतलब हुआ, नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज दे आर पैरेलल। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। लास्ट में लिखिए नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज दे आर पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला है राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको लीनियर इक्वेशन का एक पेयर लिखना है विच हैज द यूनिक सॉल्यूशन, जिसके यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन होते हैं तो x की एक वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू होती है, y की भी एक सिंगल वैल्यू होती है। तो जो x की सिंगल वैल्यू -1 है और y की सिंगल वैल्यू यहां पर 3 है। ऐसा उसने क्वेश्चन में दिया है।
हाउ मेनी सच पेयर्स कैन यू राइट, आप कितने पेयर ले सकते हो ये भी आपको बताना है। देखिए हम लोग जो जनरल फॉर्म लिखते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का, उसके पेयर का, तो हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहां पर आपको मालूम है कि जो वेरिएबल है वो x और y है, वेरिएबल है जिनका हम सॉल्यूशन करके आंसर निकालते हैं वो x एंड y है। और a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये नंबर कभी भी चेंज होते रहते हैं, कोई भी कोफिशिएंट्स हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है ना। इक्वेशंस में हर बार ये वैल्यू चेंज होती है और x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जिस वैल्यू को फाइंड करते हैं वो गिवन है कि इन दो इक्वेशन का आंसर ये है। अगर इन दोनों का आंसर ये है तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी इसके सॉल्यूशन से, माने वैल्यू से। तो हम x की वैल्यू 1 -1 इसमें पुट करेंगे और y की वैल्यू 3 इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में भी, और सेम इक्वेशन सेकंड में भी पुट करेंगे। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3 दोनों इक्वेशन में। तो यहां से क्या हो जाएगा, -x प्लस, सॉरी x की वैल्यू रख रहे हैं आप, -a प्लस 3y, 3y नहीं 3b1 माइनस a1 प्लस 3b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, -a2 प्लस 3b2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। वेरिएबल जो दिए थे x और y उसकी वैल्यू आपको गिवन थी, आपने पुट कर दी। अब बात आती है कि a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है। तो आपको यह पता है कि ये वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर हमें सॉल्यूशन मिल जाए, मैं कुछ इक्वेशंस आपको बता भी दूंगा किस तरह से वैल्यू चेंज होती है। पर चलिए फॉर एग्जांपल बता देता हूं। यहां देखिए, यहां जैसे आप लिखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इस इन दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा, x की वैल्यू -1 प्लस वाई की वैल्यू 3, कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये तो इससे हो गया। मैं इसे चेंज भी कर सकता हूं, जैसे आपने कहा कि x माइनस, आपने लिखा x माइनस, हाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो -4 लिख दो, ये भी इस पर सेटिस्फाई होगी। आप x की वैल्यू -1 लिखो, y की वैल्यू -3 लिखोगे तो आंसर कितना आएगा, -4। तो ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती हैं। अभी तो हमने कोएफिशिएंट लिखे भी नहीं, अभी तो 1 1 पे काम चलाया, 2 और 3 4 5 कोई भी। इसलिए इसके आंसर में क्या लिखेंगे, क्योंकि ये डिपेंड कर, ये सारे कोएफिशिएंट पे इक्वेशन डिपेंड कर रही है, इक्वेशन इसी फॉर्म में होगी। तो यहां लिखेंगे सो द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a1 v1 b1 and c1 and a2 b2 and c2 are satisfy the equation, the given equations। ठीक है, तो a1 b1 और c1 a2 b2 c2 की वैल्यू तो क्या होती है, नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट नंबर, वो कोई भी हो सकते हैं। उनके बेसिस पे ये कोई भी इनको सेटिस्फाई कर सकती हैं वैल्यू। ठीक है, आदि तुम क्लास में लेट होते हो आजकल, थोड़ा ध्यान रखो। ऐसा क्यों हो रहा है, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं भाई। नेक्स्ट है, नोट हो गया ये, आखिरी बस आपको ये लिखना है। बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है, इनफाइनाइट इक्वेशंस बन सकती हैं। आप एक लाइन लिख देना लास्ट में, सो इनफाइनाइटली मेनी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पॉसिबल, ये भी लिख दीजिए, लिखो। सो इनफाइनाइटली मैनी पार्ट्स या मैनी पेयर्स, पार्ट नहीं पेयर्स ऑफ इक्वेशंस आर पॉसिबल। क्यों बन रहे हैं इनफाइनाइट, क्योंकि आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 की कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हो। चेंज करोगे ऐसे ही नई इक्वेशन बनती चली जाएगी। आया समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है इफ x प्लस 2x प्लस वाई, if 2x plus y is equal to 23 and 4x minus y is equal to 19, ऐसा दिया है आपको, गिवन है ये इक्वेशन में 19, ठीक है। उसने पूछा फाइंड द वैल्यूज ऑफ, वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको? वैल्यू फाइंड करनी है 5y माइनस 2x की एंड y अपॉन x माइनस 2। ओके, देखो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और जैसे ही x और y की वैल्यू आ जाएगी हम इन दोनों में पुट अप करेंगे, हमें इनकी वैल्यू मिल जाएगी। x और y की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट लग रहा है? तो मुझे इसमें बाय एलिमिनेशन से ज्यादा आसानी हो सकती है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है, कोफिशिएंट भी इक्वल है। एलिमिनेशन में दोनों को कैंसिल कर दो बाय एडिशन, ये हो गया 6x, इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा 42, x इज इक्वल टू 42 अपॉन 6 से x इज इक्वल टू आया 7। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, 2x plus y is equal to 23, 2 into 7 plus y is equal to 23, 14 plus y is equal to 23, y is equal to 23 minus 14, so y is equal to 9। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? सबसे पहले आपको निकालना है 5y माइनस 2x, वैल्यू पुटअप करो, 5 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 7, 45 माइनस 14, माइनस करोगे 29 आएगा, 29 नहीं सॉरी कितना आएगा ये 31 आएगा, 31। ये तो पहला फर्स्ट पार्ट था। दूसरा क्या था? दूसरे पार्ट में आपको y अपॉन एक्स करना है, तो y अपॉन एक्स माइनस 2, y अपॉन एक्स का मतलब ऊपर कर दूंगा मैं, यहां पे वो होगा नहीं, फ्रैक्शन का है पूरा फॉर्म। एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट देखो y अपॉन एक्स माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन 7 माइनस 2, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 7, यहां से हो जाएगा 9 माइनस 14 माइनस 5 अपॉन 7, इसका दूसरा आंसर नोट कर लीजिए। समझ में आया? धीरे धीरे इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, और जब एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी तो जो उसने जिनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। आ गया? नेक्स्ट पार्ट मतलब नया क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉलोइंग रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल बनाया उसने क्वेश्चन नंबर 8 में, ये एक रेक्टेंगल है, इसमें इसका नाम है ए बी सी और डी, ये वैल्यू 7 है, ये x प्लस 3y है, ये 13 है, और ये इधर की वैल्यू है 3x प्लस 7। ओके, 7 नहीं y, 3x प्लस y। आपको क्या करना है? x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। वी नो दैट in a rectangle length in a rectangle opposite sides are equal, ठीक है।
तो AD इज इक्वल टू BC, AD की वैल्यू कितनी है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इक्वेशन बन गई पहली वाली। दूसरी क्या होगा, DC इज इक्वल टू AB, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। आ गई ना आपको बात समझ में, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो AB किसके इक्वल हो जाएगा DC के, और AD किसके इक्वल हो जाएगा BC के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन लिख लीजिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। किसी एक कोफिशिएंट के वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर दो। तो जैसे अपन y को करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से पूरी इक्वेशन में, और इसमें 1 से करेंगे, तो नई इक्वेशंस क्या आएंगी, 3 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन आएगी 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 21। ऐसे ही यहां पर x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। जिनको इक्वल किया उनके साइन सेम है, तो बाय सब्ट्रैक्शन साइन चेंज होंगे। ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस से, यहां से आया 8x इज इक्वल टू, माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस करोगे तो 8 ही आएगा। यहाँ पे 21 में 13 को माइनस करेंगे तो हुआ 8x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 अपॉन 8, x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आ गई। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, ज्यादा बेटर है, छोटी सी इक्वेशन है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 1, 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, सो y इज इक्वल टू 4। आपने y की वैल्यू और x की वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है, कुछ खास नहीं था, इक्वेशन सिर्फ सॉल्व करनी थी। और शुरुआत में उसने एक रेक्टेंगल लिया था तो हमने उसमें अपोजिट साइड्स को इक्वल करके ये दो इक्वेशंस बनाई थी, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में इसने हमें करीब 7 पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए हुए, उनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। करते जाइए प्रैक्टिस के लिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3.3, 3.3 पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है 0.6 अपॉन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। ओके, मैंने -1 अपॉन 1 कर लिया। पहली इक्वेशन लगभग अपने फॉर्म में है, दूसरी इक्वेशन को आप देखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, अगर पॉइंट से भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो पॉइंट को हम हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं पहले। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 33 अपॉन 10 कर लीजिए, पॉइंट आगे तो 10 आ जाएगा, और 10 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये होगा 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 33। पॉइंट में भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला कि पॉइंट अगर नहीं यूज करना तो हम ऐसे कर सकते हैं। ऐसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। ऐसे ही फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में क्या था, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0.6, इसको लिख दो 6 अपॉन 10, पॉइंट आओगे नीचे 10 आ जाएगा। ये क्रॉस में क्या आएगा, 30x माइनस 20y इज इक्वल टू 6। अब आपको कहीं कोई पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, सिंपल सी दो इक्वेशंस दिखाई दे रही हैं, उन इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे। तो लिखो फ्रॉम
इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को एक साथ लिख लो। थर्ड इक्वेशन थी 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 33 और फोर्थ थी 30x प्लस माइनस 20y इज इक्वल टू 6। करेक्ट। क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड से ये 10 है और ये 30 है, तो नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले में 1 से। तो 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 33, सॉरी ऊपर में 3 से कर दो, नीचे 1 से कर दो। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 30x प्लस 30y इज इक्वल टू 99। ये होगा 30x माइनस 20y इज इक्वल टू 6। क्योंकि 1 से किया है तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये आपने काफी इक्वेशन सॉल्व किए इस तरह से। ये 50y इज इक्वल टू, जैसे माइनस करोगे तो 93, तो y इज इक्वल टू 93 अपॉन 50। ठीक है, कुछ गलती हो तो उसको चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है, अच्छा -6 था, ओके ये -6 था, तो ये हो जाएगा -6 की वजह से +6, इक्वेशन में ही था -1। ठीक है ना। एक मिनट, कुछ सेकंड इक्वेशन में गलती, सेकंड इक्वेशन में गलती हो गई, मैं दोबारा कर देता हूँ इसको। इसमें -1 की वजह से थोड़ी गलतियां हो गई। देखो ओरिजिनल इक्वेशन लिख देता हूँ। ओरिजिनल इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 33, और दूसरी इक्वेशन जो हमने बनाई थी, तो इससे हमने इक्वेशन क्या बनाई थी, 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 33 बनाई थी। ओके, ये इक्वेशन नंबर थर्ड बनी थी। आप चेक कर लेना, आपके पास तो नोट होगा, उसको करेक्ट कर लेना कॉपी में। इसमें जो इक्वेशन बनी थी वो थी 3x माइनस 3x बनेगी, -3x प्लस 2y, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हुआ क्रॉस में, इज इक्वल टू 0.6 को 6/10 लिखा था हमने यहाँ पे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये -30x प्लस 20y इज इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन नंबर 4 बनेगी। ओके, थोड़ी सी गलती हुई थी हमसे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड इक्वेशन में 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 33, ये है -30x प्लस 20y इज इक्वल टू 6। अब करते हैं मल्टीप्लाई, किससे, 3 से ऊपर और 1 से नीचे। तो 30x प्लस 30y इज इक्वल टू 99, माइनस 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 6। ओके, कितना हो गया ये कैंसिल, ये 50y इज इक्वल टू 105, y निकालोगे तो 105 अपॉन 50, 5 से कैंसिल करोगे तो ऊपर आएगा 21, नीचे आएगा 10, ये हुआ 2.1 y की वैल्यू। ठीक है, आपको फ्रैक्शन वाली वैल्यू रखनी, फ्रैक्शन में रख देना, और ये वाली रखनी, ये वाली रख देना। आपके पास दोनों इक्वेशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, 3/4 में मत करो अगर आपको 2.1 आ गया है तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, 2.1, y की वैल्यू 2.1 है, तो x प्लस 2.1 इज इक्वल टू 3.3, x इज इक्वल टू 3.3 माइनस 2.1, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1.2। तो एक 1.2 और दूसरा 2.1, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं, कल फिर मैथ्स में आगे बढ़ेंगे। और केमिस्ट्री का जरूर मेरे को आप आज ही कंप्लीट करके दिखा देना, ठीक है ना। आज क्या, कल क्लास से पहले तक कर देना, ज़्यादा इक्वेशन दी नहीं है, केवल 7 इक्वेशन बैलेंस करनी है,
और जो मैंने प्रैक्टिस के लिए उनको नोट भी कर लेना, ओके।